पीसीएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राज्य व्यवस्था में पिछले वर्षों के सवालों को देख रहे हैं, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। पहला क्वेश्चन, दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमको सबको जानते हैं कि दिल्ली एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, व्याख्या को देखते हैं कि भारत की प्रथम अनुसूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। एक छोटी सी जानकारी, जैसे कि भारत में अभी कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखिएगा तो वो 8 है लगभग। और इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लोग जो भूल जाते हैं वो है कि जो दादर नगर हवेली और दमन और दीव था वो मिलाकर एक यूटीज हो गया है, जो पहले अलग अलग हुआ करते थे। कौन? दादर नगर, दमन, दीव, इन्हें मिलाकर एक यूटी कर दिया गया है। और ऊपर में हमारा जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बनाए गए हैं। JNK और एक लद्दाख 2 यूटीज बनाए गए हैं। बाकी का नाम आप तो जानते ही होंगे, चंडीगढ़, दिल्ली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, राइट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सिक्किम भारत का एक राज्य कब बनाया गया। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट आंसर्स को हम लोग देखेंगे तो 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाया गया। कह रहा है कि 35वां संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारत के साथ एक एसोसिएट स्टेट के रूप में शामिल किया गया और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य यानी पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। यानी 2 चीज़ इसमें जानना है। पहला ये कि 35वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें एसोसिएट किया गया, लेकिन पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था, जो कि 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ और यह भारत का 22वां राज्य बना। अगला सवाल है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का, बार बार भी क्वेश्चन यही पूछ रहा है, सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया कब? तो हम लोगों ने अभी देखा कि 1975 में जो 75वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ उसके द्वारा बना। 1974 के द्वारा तो बना, लेकिन यूटीज था, फिर इसे पूर्ण राज्य के रूप में दर्जा जब प्राप्त हुआ वो कब प्राप्त हुआ? 1975 में, जब भारत का ये 22वां राज्य बना। और कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा 22वां राज्य बना, राइट। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि 36वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1975 के तहत सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना? 22वां राज्य बना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 के तहत राज्य विशेष प्रावधान के साथ भारतीय संघ सूची का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त है। मतलब जब हम लोग कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी एक टॉपिक है, उसके तहत 371 के तहत ये इसे कुछ राज्यों के विशेष प्रावधान किए गए हैं, उन राज्यों में ये शामिल है और भारतीय संघ में ये पूरे राज्य का दर्जा प्राप्त है। चौथा क्वेश्चन है, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है। राज्य जो है अर्थात किसी राज्य को सीमा अलग करके या कुछ भागों को अलग करके एक अलग राज्य बनाना के लिए कौन सी प्रक्रिया या कानून प्रक्रिया उससे संबंधित क्वेश्चन है। क्योंकि राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश पारित करके, संवैधानिक औपचारिकता को समाप्त करके इनमें से कोई नहीं। चूँकि यह जो शक्ति है हम लोग जैसे पढ़े हैं आर्टिकल 3, आर्टिकल 4
उसमें ये जो शक्ति है वो शक्ति मूलतः जो है किससे संबंधित है, संसद को प्रदान है, किसे, भारतीय संसद को। तो ये राज्य को अधिकार नहीं है। इनसे संबंध में जब हम लोग ये टॉपिक्स पढ़ेंगे केंद्र और राज्य संघ राज्य क्षेत्र, तो उसमें विस्तार से देखेंगे। अभी इतना जान लेते हैं कि राज्य निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत संसद को है। बिहार को काट कर अगर उससे कुछ भाग को अलग करके अलग राज्य बनाने का निर्माण संसद कर सकती है। अविष्ट विकल्प डी आंसर होगा। मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ, ये पूछा। तो मणिपुर राज्य जो है उसका गठन 1972 में हुआ था। इसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट पुनर्गठन एक्ट बनाया गया था 1971। क्या, नॉर्थ ईस्ट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 1971, उत्तर पूर्व क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971। उसमें मणिपुर राज्य का गठन जो किया गया वो मेघालय और त्रिपुरा राज्य के साथ 21 जनवरी 1972 को हुआ। इसमें केवल इस एक्ट के द्वारा न केवल मणिपुर का गठन किया गया बल्कि मेघालय और त्रिपुरा का भी गठन किया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मेघालय और त्रिपुरा राज्य का गठन कब किया गया। तो ये मेघालय और त्रिपुरा राज्य का गठन 21 जनवरी 1972 को किया गया। किस एक्ट के तहत किया गया, तो नॉर्थ ईस्ट रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 1971 के तहत किया गया। फिर मणिपुर राज्य का गठन कब हुआ, 1972 में। फिर मेघालय राज्य का गठन कब हुआ, 1972 में। फिर त्रिपुरा राज्य का गठन कब हुआ, 1972 में। इतना सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। आगे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है। उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो ये सबको पता है, हमारे बिहार राज्य से ही अलग होकर झारखंड का निर्माण किया गया और देश का 28वां राज्य बना है। झारखंड की स्थापना जो की गई वो बिहार पुनर्गठन अधिनियम 15 नवंबर 2000 के द्वारा किया गया और वे 28वें राज्य के रूप में। तो झारखंड राज्य की स्थापना बिहार पुनर्गठन रिकंस्ट्रक्शन एक्ट 15 नवंबर 2000 किया गया था। किस एक्ट के द्वारा, बोलिए, बिहार, फिर से बोलिए, बिहार पुनर्गठन अधिनियम। ठीक है, कब किया गया था, 15 नवंबर 2000 को, 28वें राज्य के रूप में। 28वां राज्य कौन बना, झारखंड। क्वेश्चंस, आज़ादी के बाद भारत भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष से हुआ। जैसे कि हम लोग प्रसिद्ध आंदोलन रामल्लू का पढ़ चुके हैं, जिसमें भाषा के आधार पर लेकर आंदोलन हुआ था और इसमें जान भी गई थी और कई सारी कमेटियां भी बनी। तो पहला पूछ रहा है कि आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ। तो इसका आंसर जो होगा 1956 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1956 हो जाएगा। डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल अभी हम लोग देख लेते हैं केवल कि राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्यों का पुनर्गठन, जब भारत आज़ाद हुआ तो कई राज्यों में बटा हुआ था। इस समय सिनेरियोज में एक वीडियोज़ लेकर आऊँगा, आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। अभी इतना देखिए कि राज्य का पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। कब किया गया, वर्ष 1956 में किया गया। और भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य के रूप में पृथक सृजन 1953 में किया गया। यहाँ से दो चीज़ हम लोगों को याद रखना जरूरी है कि भाषा के आधार पर प्रथम जो राज्य बना उसका नाम था आंध्र प्रदेश। ठीक है, कब, 1953 में, राइट। और राज्यों का पुनर्गठन 1956 के द्वारा ही भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना शुरू किया गया। ये एक्ट है और इसके द्वारा 1953 में पहले हो चुका था। क्यों हो चुका था, क्योंकि मैंने बताया ना, इसके लिए एक आंदोलन चल पड़ा था भाषा के आधार पर। अगर मैं थोड़ा सा बिजी तो मुझे अगर याद आ रहा हो तो मैं आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि भाषा के आधार पर जो एक आंदोलन कहें या क्या कहा जाए उसको,
जिसमें एक नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, क्या नाम था, रामुल्ला पोट्टू। हाँ, नाम जो था वो पुट्टू श्री रामुलु था। वो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। लगभग 56 दिन तक वो भूख हड़ताल कर रहे थे, जिसके बाद उनका निधन हो गया था। और फिर इसी निधन के पश्चात क्या किया गया, अक्टूबर 1953 में प्रथम बार भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया, जो कि मद्रास से तेलुगु भाषा क्षेत्र था उसको अलग करके फिर ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना बनाया गया। ठीक, इसके बारे में लोग डिटेल से और चर्चा बाद में करेंगे, फिलहाल जब क्लासेस होगी। अभी आगे बढ़ते हैं। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसका नाम 1953 में जो राज्य बना, राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, किस सदस्य के बारे में पूछ रहा है। तो इसके कौन कौन से सदस्य थे, तो इसके सदस्य में मैं सदस्य का नाम बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आप जान लीजिए, के.एम. पर्रिकर थे, एच.एन. कुंजरू थे, एच.एन. कुंजरू, ठीक है। और एक अध्यक्ष जो थे, इनका नाम था फजल अली। क्या, फजल अली, मतलब फजल अली आयोग के नाम से यह प्रसिद्ध था। इस आयोग का नाम था फजल अली आयोग, जिसकी स्थापना हम लोग दिसंबर 1953 में हुई थी। और इसके अध्यक्ष फजल अली साहब थे। और इसी आयोग को कहा जाता है कि पहला राज्य पुनर्गठन आयोग था। और इसके दो अन्य सदस्य जो थे वो हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पर्रिकर साहब थे, राइट, न्यायमूर्ति। और इस आयोग की प्रमुख बातें कुछ थी कि इस आयोग ने यह स्वीकार लिया था कि राज्य के निर्माण में भाषा को मुख्य आधार बनाना जाना चाहिए। लेकिन एक राज्य भाषा के सिद्धांत को आविष्कार मतलब ये अस्वीकार कर दिया था। मतलब कहा था कि एक राज्य केवल एक भाषा हो ऐसा जरूरी नहीं हो। इन्होंने अवश्य इस बात को मान लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए, लेकिन एक राज्य एक भाषा की अवधारणा को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला टॉपिक, जिसका नाम है नागरिकता। नागरिकता, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन 1 है जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, या किसी भूभाग को संलग्न के द्वारा, भारतीय बैंक से धन जमा करके। तो ये तो सबसे बेकार और व्यवहारिक ये लग रहा है, तो कोई भी काट देगा और सही आंसर कर ले जाएगा। अब जानते हैं हम लोग कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के क्या प्रावधान है। हम जानते हैं कि हमारे देश में भारतीय नागरिकता संबंधित प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 5 से 11 तक दिया गया है। और उसी के तहत एक एक्ट बना है जिसका नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, जो संसद को अधिकार प्राप्त है। उस समय पर इस भारतीय संविधान के प्रावधानों का इस्तेमाल करके नियम अधिनियम नागरिकता संबंधी बना सकती है। तो ये भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं। तो पहला है कि एक जन्म के द्वारा, बाई बर्थ। दूसरा है वंश के द्वारा, रक्त संबंध के द्वारा, वंश के द्वारा। तीसरा रजिस्ट्रेशन के द्वारा। चौथा है देशीकरण के द्वारा। पांचवा है किसी भूभाग के भारत में सम्मिलित के द्वारा। ठीक है, ये 5 तरीके हैं। इन 5 तरीकों को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कब, जब कक्षा इसकी लेंगे तब। आगे हम बढ़ते हैं, नागरिकता संशोधन कब पारित किया गया। देखिए, ये जो अधिनियम है, कौन सा, ये नागरिकता संशोधन अधिनियम है, इसे कई बार संशोधित किया जा चुका है। हाल ही में उस समय जब चर्चा में था 2019 में व्यापक बवाल हुआ, राइट। जैसे लगभग इसे कई बार 8 से 9 बार इसे संशोधित कर चुका गया है। और लेटेस्ट संशोधन कब हुआ,
तो जैसे बता ही जा रहे थे 11 दिसंबर के आसपास 2019 में हुआ था। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में देखिए 19 में संशोधन हुआ, 20 में क्वेश्चन पूछ लिया। तो पॉलिटी की एक खास विशेषता होती है कि आसपास के जो घटनाक्रम हुआ है उसे याद रखना चाहिए, ठीक है। तो अभी जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं लोग, 72वीं बीपीएससी, तो अभी समय 25 में जो घटनाएं होंगी उससे संबंधित क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। तो इन घटनाओं को भी याद रखिएगा। अगर नहीं हो रहा है तो इससे संबंधित मैं एक क्लास भी ले लूँगा, चिंतित नहीं होना। आप लोग बताइएगा, आप लोगों का फीडबैक ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं वीडियोस बनाऊँ और कोई फीडबैक नहीं आया तो फिर बेकार ही है। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो गया क्या इसमें, एक क्वेश्चन से आया है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य, ये काफ़ी चर्चा में और बवाल भी हुआ था, चूँकि थी एक मतलब भारत के बाहर यानी पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया गया था, इसलिए ज़्यादा बवाल हुआ था, ठीक है, इस एक्ट में। देखिए जब हम लोग व्यापक रूप से चर्चा करेंगे मेंस में तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, लेकिन करंट अफेयर्स वगैरह में भी पॉलिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी ये टॉपिक के रूप में आ जाएगा, तो चिंतित नहीं होना है। अभी देखते हैं कि बांग्लादेशी अवैध प्रवासियों को हटाना क्या उद्देश्य था 2019 का। ये बीपीएससी जैसे सतही एग्ज़ाम का है कि बीपीएससी सतही नहीं बेकार ये ऑप्शन बनाया है। मुख्य रूप से अवैध प्रवासियों को हटाने का बात है, अभी तक नहीं हट पाया, तो ये बेकार है, ऐसा कोई इसमें प्रावधान नहीं था। मुख्यतः ये हिंदुओं के लिए था, वो भी पाकिस्तान जैसे देश के लिए था। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए वास्तविकता भारतीय नागरिकों की पहचान करना, विदेशी सीमाओं में घुसपैठ की जांच करना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश अब पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो इसका आंसर डी है। देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य था अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों को, तो पाकिस्तान में भी भारी बवाल हो ये पाकिस्तान को लेकर हुआ था कि पाकिस्तान को क्यों शामिल किए हैं हम। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य देखिए अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में उत्पीड़न के तहत अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहाँ के अल्पसंख्यक समूह, अब अल्पसंख्यक समूह में इसी प्रावधान सबसे बड़ा देखिए क्या बवाल का विषय था कि अल्पसंख्यक समूह में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लगभग सभी धर्म को लिया गया, लेकिन इस्लाम को नहीं लिया गया था। इसीलिए भारी बवाल ये कानून में हुआ था और इसी के तहत नागरिकता कई बार ये कानून लंबित भी रहा, इफेक्टिव नहीं रहा, आस्ते आस्ते इफेक्टिव हुआ है अभी फ़िलहाल।